हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को गुड इवनिंग, राम राम जी, नमस्कार। व्हाट आर यू फील कनेक्टेड विद। हमारा टारगेट है 2026 सीटेट क्वालिफाइड। प्रीवियस पेपर 2011 से स्टार्ट करेंगे। मैथ्स का प्रीवियस पेपर 2011। इसमें पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। कक्षा 6 में शिक्षिका प्रत्येक बच्चे को 1 सेंटीमीटर ग्रेड पेपर और कैंची देती है। वह उनसे चाहती है कि वे बताएं कि द्विआयामी आकृतियों को त्रिआयामी वस्तुओं के रूप में कैसे मोड़ा जा सकता है। विद्यार्थी निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना खोज रही हैं। इसमें पहला है परावर्तन, दूसरा है पास, तीसरा है दशमलव, चौथा है घूर्णन। तो इसमें हमारा आंसर आएगा पास नेट्स, क्योंकि द्विआयामी आकृतियों को कैंची की सहायता से काटकर इन्हें त्रिआयामी वस्तुओं के रूप में मोड़ा जा सकता है। इसमें विद्यार्थी पास संकल्पना खोज रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन है इसमें हमारा यदि एक वर्गाकार कागज की दो आसन्न भुजाओं को क्रमशः 20% और 40% घटा दिया जाए तो नया क्षेत्रफल कितने प्रतिशत घट जाएगा। इसमें हमारा एक वर्गाकार कागज का टुकड़ा लेंगे हम। इसे इरेज करें पहले। एक वर्गाकार कागज का टुकड़ा वर्ग होता है जिसकी चारों भुजाएं समान हो। ए, बी, सी और डी। ये भी एक्स, इसकी चारों भुजाएं समान होती हैं। तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई, मतलब एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक, अब इसकी लंबाई में हम इसका पेन को छोटा करें। इसकी लंबाई में हमें करनी है 20% की कमी। लंबाई हमारी एक्स में से 20% की कमी करेंगे तो 20/100। 0 से 0, 2 से काटेंगे 5, तो ये आ जाएगा हमारा एलसीएम ले लेंगे 5x माइनस एक्स, ये हो जाएगा 4x/5। इसकी पेन थोड़ा बड़ा करें, अब सही दिखेगा। ये हुई हमारी लंबाई और इसमें चौड़ाई है हमारी एक्स। इसमें कितने प्रतिशत की कमी करनी है, 40%। 100, 0 से 0, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। ये आ गया हमारा 5x माइनस 2x/5, 3x/5। ठीक, अब ये हम नया जो हमारा आयत बन गया, ये इसका क्षेत्रफल आएगा हमारा लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी है हमारी
4x/5 इंटू 3x/5, ये होगा 4×12 पचम 25। ये आ गया हमारा नया क्षेत्रफल। अब ये कह रहा है नया क्षेत्रफल कितने प्रतिशत घट जाएगा। कमी प्रतिशत क्षेत्रफल, क्षेत्रफल में कमी प्रतिशत कितना है। पुराना क्षेत्रफल माइनस नया क्षेत्रफल और अपॉन पुराना क्षेत्रफल, मतलब प्रारंभ में जो था क्षेत्रफल, इसको कर देंगे हम इंटू 100। ठीक है, पुराना हमारा कितना है x² और नया कितना है 12x², 25। ये हो गया 100 और पुराना है x²। से हमारा, चलो अभी नहीं काटना, थोड़ा सा और इधर करते हैं। ऊपर बचा 25 में से 12 चले जाएंगे तो 13x² अपॉन 25 अपॉन x² इधर हो गया इंटू 100। x² से x² चला जाएगा, 25 चौका 100, तो ये हो जाएगा, इधर कर दिया साइड में लाइन खींच के, 13×4 मतलब 13 चौका 52 कमी हो जाएगी। ये हमारा कौन सा आंसर सही है इसमें 52, ये वाला इसमें हमारा नेट। ठीक, अब हमारा अगला क्वेश्चन है समबाहु त्रिभुज की भुजा और ऊंचाई का अनुपात है। समबाहु त्रिभुज है हमारा, इसे इधर से साफ करेंगे, इसे यहाँ से इरेज करेंगे, ये जो आ रहा है। ठीक, समबाहु त्रिभुज होता है हमारा जिसकी तीनों भुजाएं समान हों, ABC, तीनों भुजा x x x। ये हो गया हमारा समबाहु त्रिभुज की भुजा। भुजा ये हो गई, ऊंचाई h, यहाँ से करो ऊंचाई h। ठीक, तो ये कितनी होगी x/2 x/2। हमें भुजा और ऊंचाई में अनुपात ज्ञात करना है, तो हम ये करेंगे भुजा और ऊंचाई में अनुपात। हम इसे पाइथागोरस प्रमेय से करेंगे। h² सीधे ही कर लो, h हो गया हमारा लंब, कर्ण के वर्ग में से इसे घटा देंगे आधार को, x/2 का होल स्क्वायर। ठीक, अब हम इसको करेंगे √x² माइनस x की पावर 2/4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4x² माइनस x², 4। ठीक, अंडर रूट में ही अब इधर आओ, अब ये हो गया 3x² रूट अपॉन 4। अब रूट से बाहर करेंगे तो √3 h = ये 3x/2। ठीक, ये आ गई हमारी h। अब ये कह रहा है भुजा और ऊंचाई, भुजा कितनी है हमारी x और भुजा और ऊंचाई, भुजा है हमारी x, ऊंचाई आ गई हमारी √3/2। x से x कट जाएगा, तो ये बचेगा हमारा, ऊपर चला जाएगा 2 √3,
तो भुजा और इसका अनुपात आ गया 2:3। ठीक, यही हमारा आंसर ठीक रहेगा। आंसर नंबर 2 आंसर ठीक। आगे क्वेश्चन ये है, तो हमारा क्वेश्चन एक कागज मोड़ने की गतिविधि के साथ एक शिक्षक समांतर चतुर्भुज और त्रिभुज के क्षेत्रफलों के संबंध को चित्रण करने की कोशिश करती है। निम्नलिखित में से कौन सा चरणों के रूपांतरण का सबसे अच्छा चित्रण करता है? यह है समांतर चतुर्भुज और त्रिभुज। हम इनमें देखेंगे कौन सा हमारा बन रहा है। ये ठीक है, ये कुछ नहीं है, ये नहीं है त्रिभुज, और इसमें समांतर चतुर्भुज, ये होगा हमारा आंसर नंबर 3। इसमें ये त्रिभुज भी है और ये समांतर चतुर्भुज दोनों है। ठीक, अब इसके आगे वाला क्वेश्चन देखो। विद्यार्थी गणितीय ये है तो उसका पेडागोजी का, चलो हम डिस्कस कर लेते हैं। विद्यार्थी गणितीय समस्याओं को हल करते समय गलतियां करते हैं क्योंकि इसके विकल्प दे रखे हैं। क्योंकि वे एक से अधिक पाठ्य पुस्तकें नहीं पढ़ते। उनका दूसरा है उनका सामाजिक, ये तो गलत हो जाएगा हमारा, ये तो नेगेटिव है। एक से अधिक पाठ्य पुस्तक नहीं पढ़ते। ठीक, उनका सामाजिक आर्थिक स्तर सामाजिक निष्पादन को प्रभावित करता है। सामाजिक आर्थिक स्तर से भी कोई वो नहीं है इसका, ये भी नेगेटिव। वे अर्थ निर्माण के समय प्रयास में संकल्पनाओं का वैकल्पिक निर्वाचन करते हैं। आंसर नंबर 3 यही हमारा ठीक होगा कि वे अर्थ निर्माण संकल्पनाओं में, क्योंकि वो उनको समझ नहीं पा रहे जो उनकी संकल्पना है, इसलिए वो समस्याओं को हल करते समय गलतियां कर रहे हैं। अब ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर अगला। स्क्रीन पर दिए गए चित्र में पीसी बराबर SQ बराबर SR और कोण SPQ बराबर दे रखा है 54 हो तो कोण Q का मान ज्ञात कीजिए। अब ये हमारा त्रिभुज दे रखा है। ठीक, PQR और S। अब इसमें ये दे रखा है हमारा PS, ये जो भुजाएं हैं ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। हम ये तो जानते हैं कि बराबर भुजाओं के सामने आमने सामने कोण बराबर होते हैं। ये दे रखा है हमारा कोण P हमारा दे रखा है 54। ठीक, 54 54 दे रखा है। ये कोण है हमारा 54। अब ये दोनों भुजा बराबर हैं तो इसके सामने का कोण ये बराबर है और इसके सामने का कोण ये वाला भी बराबर होगा। ये दोनों आपस में बराबर होंगे तो ये वाला भी कितना हो गया, कोण P बराबर कोण P बराबर कोण ये कितना हो गया PQS। ठीक, बराबर कितना हो गया 54। ये भी बराबर हो गए क्योंकि ये बराबर भुजाओं के आमने सामने कोण है, इसलिए बराबर होंगे। और हमारा दे रखा है कोण PQR कितना दे रखा है 90। ये पूरा 90 दे रखा है। हमें X निकालना है इसका, तो हम 90 माइनस X डिग्री को निकालेंगे ना हम। 90 माइनस कितना कर देंगे 54, क्योंकि ये पूरा दे रखा है हमारा 90 और ये हमारा कितना आ गया 54। तो 90 में इसे घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, ये हमारा कोण X कितना आ जाएगा 10 में से 4 गए 6 और यहाँ कितने बचे 8 में से 5 गए 3, 36 डिग्री। यही हमारा आंसर होगा, आंसर नंबर 3। ठीक, इसके बाद आगे वाला क्वेश्चन है हमारा ये कह रहा है 57.12% की तुल्य भिन्न है, इसके कौन सी प्रतिशत तुल्य है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे।
57.12%। ठीक, ये दे रखा है हमारा। अब हम इसको करेंगे 57/12% है तो हम नीचे कितना कर देंगे 1/100। ठीक, अब यहाँ से ये पॉइंट हटाएंगे तो एक और 2 जीरो लग जाएंगे, इन्हें अलग अलग लिख लो। अब इनको काटो, ये 12 तो हम 4 से काटेंगे पहले से। 4 एकम 4, कितना बचा 1, 4 चौक 16, 1 बचा, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, और यहाँ कितने बचे 4 अट्ठे 32। ये 4 से काटो, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 25। अब 14 28 भी 4 से चला जाएगा। ग्रीन पेन ले लो आप। 4 से काटो इसे, 14, 4 एकम 4, 4 तिया 12, कितने बचे 2, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20। अब कितने बचे 2, 4 सत्ते 28। फिर इसे काटो, 4 एकम 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। ये कितना आ गया हमारा 3 5 7 357, 25 25 625। ये आंसर ये आ रहा है कहीं 357, या 2। तो ये हमारी भिन्न इसके बराबर है। यही पूछा है इसमें। ये देखो, ये क्या कह रहा है 2x - 13, 2x - 11, 2x - 9, 2x - 7। ये क्रमागत है, सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृतिक संख्या, अभाज्य संख्या। हम जानते हैं कि किसी विषम संख्या में से हम सॉरी, ये हमारी सम है ना, ये 2 2 2। तो एक सेकंड, हाँ इसे रेज करो। ठीक, हाँ ये सम संख्या है। हम जानते हैं कि हम सम संख्या में से किसी विषम संख्या को हम माइनस करेंगे तो क्या आएगी हमारी विषम संख्या ही आएगी ना। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारी विषम संख्या है। ठीक, ये भी हो गया। इसके आगे चलो, ये आ गया अमीना माचिस की तीलियों से खेल रही है और वह हर चरण पर 1 2 ये आकृति आपको दिख रही है, ये वाली 2 तीलियों में जोड़ती है। दूसरी तरफ अप्पू इस तालिका को बनाता है। ये तालिका को बना रहा है अप्पू। अब हमें बताना है इसको कि स्थिति में दोनों बच्चों के बारे में आपका अवलोकन क्या कहता है। सामान्यीकरण तक पहुंचने के लिए अमीना को बहुत सारी माचिस की तीलियां चाहिए। अप्पू यह बहुत तेजी से करेगा। ये तो रॉन्ग हो जाएगा। इसके आगे देखो, अमीना अप्पू से अमीना और अप्पू दोनों सामान्यीकरण तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें ऐसा तो कुछ दे ही नहीं रखा, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। अमीना करके सीख रही है और अप्पू शायद पैटर्न को बिल्कुल नहीं देख पाए, ये भी। अमीना केवल खेल रही है और अप्पू गणित कर रहा है, ये ठीक है। अमीना तो अपना गेम खेल रही है लेकिन वो अप्पू गणित कर रहा है। ठीक है, इसके आगे वाला देखिए। अब इसका हो जाएगा हमारा ये। अब ये आ जाएगा हमारा 41। एक आयत को क्षैतिज रूप में 2 बराबर भागों में बांटा जाता है। ऊपर वाले भाग को पुनः 3 बराबर भागों में बांटा जाता है और निचले भाग को 4 बराबर भागों में बांटा जाता है। हमारा ये क्या दे रखा है आयत, ये कह रहा है क्षैतिज में 2 बराबर, मतलब ये 1 और ये 2, ये हमने 2 बराबर भागों में इसको बांट लिया है। कितने बांट लिया 1/2। ठीक, 1 इसमें बांट लिया। अब ये कह रहा है हमारा ऊपर वाले भाग को भी हमने पुनः 3 बराबर भागों में बांटा। ऊपर वाले में कितने 1 1 2 3। अब इसको बांट लिया। जो 6 अंकित भाग है हमारा कितने हैं 2 है ना,
तो इसको लिखेंगे हम 1/3 प्लस 1/3। ठीक, अब ये हमारा बोल रहा है कि और निचले वाले हिस्से को हमने 4 बराबर 1 2 3 4, ये हमने 4 बराबर भागों में बांट लिया, तो इसे भी हम ऐड कर लेंगे। छायांकित कितने 1/4 प्लस 1/4। ठीक, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2/3 प्लस 2/4 एलसीएम लेंगे 1/2, ये कितना हो जाएगा 12, ये आ जाएगा 3 चौक 12, 4 दूनी 8 प्लस 3 दूनी 6, 1/2 प्लस 8 और 6 कितना हो जाएगा 14/12, ये कट जाएगा 2 से 2 सत्ते 14, 7/12, ये आ जाएगा हमारा कितना भाई 6 अंकित है इसका 7/12, आंसर हो जाएगा इसका 3 सही। ठीक, आगे वाला ये आपके लिए सीटेट 2026 के लिए बहुत बेनिफिट रहेगा, इससे पेपर सॉल्विंग से कोई दिक्कत नहीं आएगी। 2011 से 2024 तक 25 तक, 25 में तो हुआ ही नहीं, 24 वाले सारे करेंगे इसमें। अब ये आ गया हमारा अगला क्वेश्चन, गणित में बेहतर होने के लिए एक व्यक्ति को, गणित में हमें अच्छा होना तो उसके लिए किस चीज़ की आवश्यकता है। ये तो पेडागोजी के क्वेश्चन है, बट हम डिस्कस कर लेते हैं। गणनाओं में प्रवीणता की अमूर्त चिंतन और तर्क संगत विवेचन द्वारा समस्याओं को समझने और उन्हें सूत्रबद्ध करने के, ये ठीक लग रहा है, आगे भी चेक करते हैं। सूत्र याद करना तो इसमें बिल्कुल नेगेटिव है, रेक्टिफिकेशन तो बिल्कुल ही बेकार है। हल को याद करना, ये भी याद करने वाला तो बिल्कुल नेगेटिव है। तो हमारा इसमें आएगा अमूर्त चिंतन और तर्कसंगत विवेचन द्वारा संक्रियाओं को बनाने और उन्हें सूत्रबद्ध करने के लिए हमें इसमें तर्क बहुत ज़रूरी है। चिंतन रेक्टिफिकेशन तो बिल्कुल ही, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा। आगे क्वेश्चन है हमारा, क्षेत्र मिति पढ़ाते समय शिक्षक आगे बढ़ने से पहले बोर्ड पर सभी सूत्र लिख देती है, यह तरीका है कि वह अनुपालन कर रही है। हमारी शिक्षक जैसे कोई सूत्र लिख देती है, पहले हमारा लिख रही है सूत्र का मतलब हो गया वो हमारा नियम हमें पहले बता रही है, तो ये कौन सा हो जाएगा हमारा निगमन उपागम, क्योंकि इसमें हमारा सूत्र पहले बताए जा रहे हैं। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलें, किसी लोहे की एक छड़ को पुनः ढालते हुए उसके अर्धव्यास को एक चौथाई कर दिया जाता है। यदि उसका आयतन वही रहता है तो उसकी नई लंबाई हो जाएगी। अच्छे से सॉल्व करते हैं। किसी लोहे की छड़, ठीक, हम किसी लोहे की छड़, हम एक लोहे की छड़ लेते हैं। लोहे की हम एक छड़ बनाते हैं जी। ये बन गई हमारी कोई लोहे की छड़। ठीक, अब ये कह रहा है उसके अर्ध व्यास में, ठीक है, व्यास में करेगा तो उसकी त्रिज्या हमारी इसकी है x, ठीक है, और इसकी ऊंचाई है हमारी y मान लो। ठीक, अब एक दूसरी लेते हैं। जब हम उसके अर्धव्यास में 1/4 करेंगे तो उसकी त्रिज्या भी 1/4 होगी, तो यहाँ कितनी हो जाएगी x/4, और ये कितनी है हमारी, इसको भी मान लो कुछ, चलो कुछ मान लो, इसको h मान लो। ठीक, अब इसका आयतन हमारा हो जाएगा, इसको करो, ठीक है जी। हमारी ये तो छुप ही गया, इसको थोड़ा नीचे करते हैं। ठीक है, इस बेलन की कहाँ, हाँ, इसकी ये जो छड़ है इसका हमारा
क्षेत्रफल हो जाएगा पाई r² h। ठीक, और ये हो जाएगा हमारा, ये हमारा पुराना वाला, और ये हमारा नया आयतन पाई, इसको मान लो बड़ी r² h। ठीक, ये तो हमने, हाँ इसको लिखो पाई, r कितना है हमारा x², h कितना माना है हमने, इसको y माना है ना, हाँ, और इसका हो गया पाई, r को कितना हमारा x/4 का होल स्क्वायर, और ये हमारा h। ठीक, इसको बड़ी h ही मान लो, बड़ी h। अब ये हमारा पाई से पाई कट जाएगा। चलो एक बार और लिखते हैं, x² y, ये हो जाएगा x² अपॉन कितना, 4 चौक 16, ये बड़ी h इधर आ जाओगा। ये हमारा x² से x² कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 16 y बराबर h। तो ये हमारा कितना हो गया, मूल, मतलब मूल, ये हमारी पुरानी, जो पुरानी है ये कौन सी है, मूल, अरे ये हो गया मूल लंबाई का। ठीक है, मूल लंबाई का कितना गुना हो गया, 16 गुना। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर 2, मूल लंबाई का 16 गुना हो जाएगा। ठीक, आगे चलिए जी, अब ये वाला क्वेश्चन है हमारा, आगे थोड़ा नीचे, अब तो दिख रहा होगा, 4/16 - 1/8 बराबर 3/8। ये हमारा दे रखा है, हमें कंसेप्ट दे रखा है कि उपरोक्त एक विद्यार्थी के कार्य को दर्शाता है। ये हमारा एक विद्यार्थी कार्य दर्शाता है, यह एक त्रुटि पैटर्न निरंतर जारी रहता है, तो इसका आंसर कितना आएगा, ये इसका बताना है हमें। 5/11 और 2/7। ठीक है, ये हमें पैटर्न दे रखा है, इस पैटर्न से हमें ये निकालना है। तो हम, ये कैसे आया है, 4 में से 1 गया 3, 16 में से 8 गए तो 8, ऐसे इधर है, 4 में से 2 गए 4, और 7 में से 9 गए तो -2। वही सेम प्रोसेस इधर कर अप्लाई करेंगे। 5 में से 2 गए तो 3, और 11 में से 4 गए तो 7। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा 3/4। ये 2026 के लिए बहुत बेस्ट क्वेश्चंस हैं, आप ध्यान से करिए, सारे ऐसे ही कराएंगे। CTET आपका क्वालिफाई हो जाएगा। आगे हमारा आगे का क्वेश्चन, अपने दोस्तों में शेयर, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना नहीं की हो तो अभी तक सपोर्ट करना। ये हो जाएगा हमारा, ये इसका मान पूछा है। ठीक है, हम इसको मान लेंगे के बराबर। इरेज करके दोबारा साफ करते हैं। ठीक, अब हम इसको मान लेंगे, छोटा लिखना पड़ेगा भाई, के बराबर 2√3 + 2 - √3। ठीक, और इसको हम करेंगे दोनों साइड वर्ग करने पर। ठीक, दोनों साइड हम इसका क्या करेंगे, वर्ग, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड। ठीक, दोनों साइड वर्क करेंगे तो इधर हो जाएगा के का स्क्वायर, इधर करेंगे तो 2 + √3 + 2 - √3। ठीक है, इसका होल स्क्वायर, ये इधर के स्क्वायर ही है। ठीक है, आगे लिख लेंगे, स्पेस कम है, इसका करेंगे तो √2 + 3। ये फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा, A² B² वाला इधर फॉर्मूला होगा,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो आएगा ए स्क्वायर इधर थोड़ा आगे लिखना पड़ेगा स्पेस का, मैं इधर लिखेंगे हम ए स्क्वायर करेंगे तो ये ऊपर से रूट हट जाएगा इसका, ये बचेगा 2 प्लस रूट 3 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना आएगा इसका 2 माइनस अंडर रूट 3 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक 2ab हम नीचे लिख देंगे 2 प्लस रूट 3 और ये पूरे का वर्ग है और 2 माइनस रूट 3, ठीक। अब ये हमारा अंडर रूट 3 प्लस के अंडर रूट 3 माइनस के कट जाएगा 4 प्लस 2। अब ये किसका बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का बन गया, एक में जोड़ रहा है एक में घट रहा है, तो हो जाएगा ये अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, और ये रूट नहीं आएगा इधर, रूट तो ये पूरे पे है ना, तो 2 का स्क्वायर और ये अंडर रूट 3 का स्क्वायर, ये आएगा, ये रूट पूरे पे, और ये आएगा 4 प्लस 2 और ये कितना हो जाएगा 4, 2 का वर्ग 4 और ये रूट 3 का 3, 4 प्लस 2, ये इधर बचेगा रूट वन, तो ये आ जाएगा हमारा के स्क्वायर का 4 रूट 1 का मान कितना होता है 1, रूट में तो 1 का 1 ही आ जाएगा 6, तो के आ जाएगा हमारा अंडर रूट 6 प्लस माइनस के, तो ये आ जाएगा हमारा रूट 6, ठीक। कोई डाउट कमेंट करना, कोई कुछ कहीं भी कुछ डाउट हो तो। आगे का क्वेश्चन हमारा ये हमें रीच करना पड़ेगा, कर लेते हैं थोड़ा सा। आधार x इकाई के साथ त्रिभुज का क्षेत्रफल भुजा x के साथ वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, तो त्रिभुज का शीर्ष लंब क्या होगा। आधार x इकाई के साथ त्रिभुज का क्षेत्रफल, आधार हम x के साथ त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज बनाएंगे हम, इसका आधार x, इसको मान लीजिए h ऊंचाई, इसके साथ हमें बनाना है आधार x के साथ त्रिभुज का क्षेत्रफल भुजा x इकाई के साथ वर्ग, वर्ग की तो चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये बोल रहा है कि इसका क्षेत्रफल कितना होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ठीक। और वर्ग का होता है हमारा वर्ग का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई x स्क्वायर। इन दोनों को क्षेत्रफल बराबर है, क्षेत्रफल बराबर करेंगे हम 1/2 x इंटू एच एक्स स्क्वायर, एक x से एक x गया, तो यह आ जाएगा हमारा h बराबर 2x इकाई, शीर्ष लंब आ गया हमारा इसका 2x, आंसर नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिए 25 माइनस पी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर माइनस 2pq का गुणनखंड है। हम इसका गुणनखंड करेंगे तो हमें इसको रेज करना पड़ेगा, थोड़ा सा स्पेस बनाना पड़ेगा, ये जी स्पेस हो गया हमारा। शेयर सब्सक्राइब करना, डेली
डेली वीडियो आएगी आपके लिए ये प्रीवियस पेपर की मैथ सॉल्यूशन की। जल्दी से जल्दी कंप्लीट करा देंगे इसको। ये लो अच्छे से। और ये हमें दे रखा है 25 माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर माइनस 2p क्यू। इसका गुणनखंड हमें ज्ञात करना है। ठीक, ये हो जाएगा हमारा 25 माइनस ले लेंगे हम, चलो इसे 5 का वर्ग। हमें दिख रहा है ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का ए प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र बन जाएगा। माइनस कॉमन ले रहे हैं पहले, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू। अब ये हमारी समझ में आ रहा होगा, ये हमारा किसका फॉर्मूला बन गया, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर। अब ये किसका बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो एक कोष्टक में हम इन्हें जोड़ देंगे और दूसरे में इन्हें घटा देंगे। 5 माइनस पी माइनस क्यू। अब इसको आंसर को देखो, ये कहीं दे रखा है पहला प्लस का, बाकी दोनों माइनस के। ये आ गया हमारा इसका आंसर। पहला ये हो जाएगा करेक्ट। चलो आगे देखिए। अब आगे हमारा आगे क्वेश्चन स्क्रीन पर ये कह रहा है, इसे थोड़ा साफ करना पड़ेगा। डेली दिन हम ऐसे कराएंगे क्लास, आप डेली देखना। और किसी की करानी हो उसके कमेंट में बताना। इसमें हमें बतानी है, मैं सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है। हमें भिन्न सबसे बड़ी ज्ञात करनी है। पहली दे रखी है हमें 33 सही 1/2%। और दूसरी दे रखी है 4/15 और तीसरी हमें 0.35। अब इनमें से हमें बड़ी भिन्न ज्ञात करनी है। तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। इसको पहले हम मिश्रित भिन्न इसको भिन्न को सॉल्व करेंगे। 33 दूनी 66, ये हो जाएगा 67। 67/2% है तो नीचे कितना आ जाएगा 100%। का चिन्ह हटाने के लिए 1/100। इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 67/200। अब इसको हम काटेंगे, सीधे भागी लगा लो। हमें पॉइंट में देखना है कौन सी भिन्न बड़ी। इसमें तो जाएगा नहीं, तो यहाँ जीरो बढ़ा, पॉइंट लगा के जीरो बढ़ा लेते हैं। तो कितनी बार चला जाएगा 203, कितना आ जाएगा 600। 203 600, ये कितना बचेगा 70। तो यहाँ नहीं जाएगा तो यहाँ जीरो बढ़ा लेते हैं। तो हमें 2 पॉइंट तक ही देखते हैं बस। ठीक है, आगे वाली सॉल्व करते हैं। आगे कितना 15 और 4। तो 4 में जाएगा नहीं, 0 पॉइंट लगा के जीरो बढ़ा लेते हैं। तो कितना 15 दूनी 30। तो कितना आ जाएगा 10। यहाँ भी नहीं जाएगा, यहाँ ही बढ़ा लेंगे। और जो तीसरी हमें दे रखी है, तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी इसमें 0.35। यही सबसे बड़ी है इन तीनों में। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 2 इज करेक्ट। आगे वाला देखेंगे। गणित पढ़ाने के एक उपागम के रूप में समस्या समाधान के बारे में चर्चा करते हुए शिक्षकों ने 4 विचार बताए। निम्नलिखित में से कौन सा विचार उपागम के वास्तविक अर्थ को सिद्ध नहीं करता। इसमें हमें क्या पूछा, नहीं करता। ये बहुत ध्यान से पढ़ना, नहीं दे रखा है, सवाल को ठीक से पढ़ना है कि हमें कौन सा। गणित समस्या के लिए समस्या समाधान के बारे में चर्चा करते हुए शिक्षकों ने 4 विचार बताए। उनमें से हमें देखना कौन सा हमारा वास्तविक अर्थ को उचित सिद्ध नहीं करता। पहला है, मेरे विचार गणित की पाठ्य पुस्तक के कई प्रश्न समस्या समाधान के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। मेरे विचार, ठीक, ये तो ठीक लग रहा है। आगे वाला देखिए। मेरे विचार से समस्या समाधान को सामान्य गणित की कक्षा से जोड़ना बेहतर होता है। आगे वाला देखिए। मेरे विचार से समस्या समाधान और गणितीय तर्कणा में कोई संबंध, सह संबंध
नहीं है। ये कह रहा है मेरे विचार से, इसमें कह रहा है समस्या समाधान से जोड़ना चाहिए। विचारों का समस्या समाधान से संबंध तो होगा ही। ठीक है, तो ये हमारा इसमें हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा इसमें थर्ड नेगेटिव। ये हमारा इससे ये हमारा रॉन्ग दे रखा है, मतलब सहसंबंध होना चाहिए, इसमें कह रहा है नहीं, और हमसे क्या पूछा, नहीं ही पूछा है, तो हम इसका आंसर तीसरा ही लगाएंगे। आगे वाला है, एक आयताकार प्लॉट की लंबाई तथा परिमाप अनुपात 1:3 है। प्लॉट की लंबाई और चौड़ाई के बीच क्या अनुपात होगा। हमें क्या दे रखा है, आयताकार प्लॉट की लंबाई और परिमाप। आयताकार प्लॉट की लंबाई, आयत की लंबाई हमें दे रखी है, लंबाई, और किसका परिमाप दे रखा है हमें, लंबाई, और हमें दे रखा है परिमाप। लंबाई और इसका क्या दे रखा है, परिमाप। कितना दे रखा, 1:3 हमें दे रखा है। ठीक है, लंबाई, एक आयत इधर बनाते हैं हम, एक आयत का कितना दे रखा है लंबाई, हम इसकी लंबाई, चलो यहाँ लिख ही लेंगे, लंबाई है हमारी x और y। ठीक, लंबाई चौड़ाई, हमारी लंबाई कितनी दे रखी है, x, और इसका परिमाप का क्या सूत्र होता है हमारा, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। कितनी दे रखी है हमारा, 1:3 दे रखी है, तो हम इसको हम लिख लेंगे इसको ऐसे, अपॉन में 2x प्लस वाई, x प्लस वाई, ये हो जाएगा 1/3। इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, 3x, ये हो जाएगा 2x प्लस वाई, एक में करेंगे तो x इधर जाएगा, ये 2x कितना बचेगा, 1x बचेगा, और ये y, ये दोनों हमारी हो गई। ये इधर हमारा 2 भी है ना, हाँ ये 2 रहेगा, ये 2y होगा, x बराबर 2y। अब हमें x और y में अनुपात ज्ञात करना है ना, x और y में, तो ये कितना हो जाएगा, 2:1। तो ये हमारा कितना आएगा, x:y बराबर कितना आएगा, 2:1। तो ये हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, पहला। इसमें 51 में हमारा 2:1 आंसर आ जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा हमारा पहला। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, 52। ठीक, इसमें हमारा ये दे रखा है हमारा, इसे रेज करते हैं थोड़ा सा। डेली दिन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सपोर्ट करें, एक दोस्तों में शेयर करें। और ये हमारी वीडियो, ये हमें दे रखा है आरोही क्रम में, आरोही क्रम ABC। हम कोई डिजिट मतलब संख्या मान लेते हैं, 1 2 3। ठीक है, अब हमें इनके वर्ग देख लेते हैं, 1 4 और 9। अब इनको हम इसमें रख के देख लेते हैं कि कौन सा ठीक है। C का वर्ग करेंगे हम, C कितना, 9, और 9 में से 1 घटाएंगे, 8, तो ये 11। 9 में से A का वर्ग घटाएंगे तो 8, ये कह रहा है ये इसके बराबर होगा, ये गलत होगा। इसमें ये इससे छोटा भी नहीं होगा, ये इसके बराबर भी नहीं है। इसमें रख के चेक करते हैं, C का है 9 माइनस A का वर्ग कितना, 1, ये कह रहा है ग्रेटर है किससे, B के वर्ग से, 4। तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 4, तो हमारा यही आंसर ठीक है। तो ये कितना आंसर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। शॉर्ट ट्रिक से बताएंगे और भी बहुत बेनिफिट होगा इन चीज़ों से हमारा। आगे वाला क्वेश्चन देखिए हमारा, ये दे रखा है A*B, इसका मतलब है ये ऐसे करना, इसका है पॉइंट में A² माइनस B² हमें सॉल्व करना है। ये 5 2, ठीक, ये दे रखा है 25। तो हम पहले इसको सॉल्व करेंगे। इसका दे रखा है स्टार में ये स्क्वायर, मतलब
5 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग, ये हो जाएगा हमारा डॉट 25। तो ये हो जाएगा 5 25 प्लस 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 25। तो ये कितना आ जाएगा 29 25। तो अब हमें ये वाला बन गया हमारा पॉइंट वाला। तो अब इसमें ये वाला पैटर्न लगा देंगे ए स्क्वायर। तो हम इसको कैसे लिख लेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला सूत्र लगा देंगे ना। एक बार इसको जोड़ लेंगे और एक बार इसको घटा लेंगे। 29 माइनस 25। तो इसको एक बार जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये साफ करते हैं। हाँ, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9 और 5 कितना हो जाएगा 14, और 2 4 और 1 5 54, और ये गुणा में आ जाएगा कितना 25। 29 में से 25 गए तो 4, तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 4 चौक 16, 4 पंजे 20 और 1 21, 216। 216 है इसमें ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। ठीक, और आगे वाला क्वेश्चन देखिए जी। इसके बाद इसे साफ करते हैं थोड़ा सा। इसके बाद आ जाएगा हमारा आगे क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन और बचे हैं। इसमें दे रखा है 13 की पावर 2003। अब हमें किसी की पावर दे रखी है, इसमें 13 की दे रखी है 2003। तो हम इसमें 4 का भाग लगाएंगे। जो हमारा शेषफल बचेगा वही हमारा उसकी घात बन जाएगा। जो हमारा ये है ना 3 की घात बन जाएगा उसकी पावर की। 4 का भाग लगाओ, इसमें कितने हो जाएगा, ये 2 बन जाएगा, 4 पंजे 20 0 3। तो कितना आ गया इसका शेषफल 3 आ गया। तो हम 3 की घात 3 लगा देंगे। हमें इकाई का अंक ज्ञात करना है। 3 तिया 9 तिया 27, 27 में इकाई का अंक कितना 7। तो ये हमारे इकाई का अंक आ जाएगा 7। इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा हमारा इसका आंसर 2। ठीक, अब ये कह रहा है हमारा एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त करने के लिए इतने को किस सबसे बड़ी संख्या से गुणा किया जाना चाहिए। तो हमें इसके लिए इसका क्या निकालना पड़ेगा, पूर्ण घनमूल निकालना पड़ेगा हमें इसका। ठीक, इसके लिए हमें थोड़ा सा स्पेस चाहिए। इसके लिए हम साफ करते हैं थोड़ा। इसका हम घनमूल निकालेंगे, कितना है 68,600। इसके घनमूल निकालेंगे हम। इसका 2 से करेंगे। 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 तिया 6 0 0, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। फिर 2 से 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, कितना बचा 1, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10। अब किससे करेंगे हम, 5 से। 5 एकम 5, 3 बचा 5 सत्ते 35, 5 एकम 5 पचम 25। फिर 5 से चला जाएगा अभी, 5 तिया 15, कितना बचा 2, 5 चौक 20, कितना बचा 1, 5 तिया 15। अब ये 5 से नहीं जाएगा, ये किससे जाएगा 7 से। 7 चौक 28, 7 चौक 28, कितने बचे 6, 7 दिन 63। ये कितना जाएगा 7 7 49, 7 एकम 7। ठीक है, अब ये हमारे इसके भी जोड़ा बन गए 3, इसका भी बन गए 2 के भी 3। तो हमारा शेष क्या रह गया, हमारे किसकी डिजिट रह गई 5 की 2 है। तो हमें किसकी गुणा करनी पड़ेगी इसका घनमूल करने के लिए। तो हमें इसमें 5 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी इसके घनमूल के। तो इसका आंसर हो जाएगा 4th, आंसर रहेगा 4। ठीक आया समझ में। इसके घनमूल निकालना पड़ेगा हमें। 2 का भी बन गया, 7 का भी बन गया, लेकिन 5 का नहीं बना। इसलिए हमें किसकी गणना करनी पड़ेगी, 5 की।
इसमें हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तब ये हमें घनमूल प्राप्त हो जाएगा। आगे वाला देखिए, जिस स्क्रीन पर आ चुका है आपका 3 पेन लीज सेलेक्ट कीजिए। 3 खरीदने पर 1 मुफ्त। यहाँ दी गई छूट का प्रतिशत क्या होता है। इसको बॉडी शॉर्ट तरीके से बताएंगे कि जितनी हमारी दे रखी है, छूट कितने पर दे रखी है हमें, 3 खरीदने पर 1 मुफ्त छूट, ठीक है। और टोटल कितनी दे रखी है हमें, यहाँ कितना आएगा टोटल, और यहाँ हो जाएगा हमारा 100। छूट है हमारी 1, ठीक। 3 और 1 कितनी हुई हमारी 4, टोटल 4 हो गई, और ये कितना हो जाएगा हमारा 100, कितना आएगा 25। तो इसका आंसर हमारा आएगा 25% की छूट क्या हुई हमारी 25%। और हमारा क्वेश्चन ये इसका आंसर हमारा आंसर नहीं लगाया, इसका आंसर है हमारा फर्स्ट। इसका आंसर हमारा हो जाएगा पहला। इसके बाद हम चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पे। ये आ गया हमारा, इसको थोड़ा इरेज करते हैं, इसके लिए स्पेस चाहिए ही चाहिए। ये कह रहा है सी साइकिल से, इसको पढ़ते हैं हम, सी से साइकिल चलाने वाला बी की तरफ जाता है। ये जा रहा है ना, सी से साइकिल चलाने वाला बी की तरफ जाता है, और ए और बी दोनों के समांत आने से पहले सी से कितनी दूरी पर है। ये मतलब हमारा ये दोनों हमारे क्या दे रखे हैं इसमें, सी और ए समांत आने पर, ठीक। समांत आने पर कितनी साइकिल चलानी होगी, ठीक है। ये हो गया हमारा, इधर हमें इसमें वो करना पड़ेगा एम, ये हो जाएगा हमारा एम, ये हो जाएगा हमारा इधर से, और ये हो जाएगा हमारा एम, ये हो जाएगा हमारा ए, तो है ही है ना। तो ये हमारा ये कितनी आ जाएगी फिर हमारी 10 - x मान लेंगे इसको, और इसको ये वाली आ जाएगी हमारी x - 2। तो ये हमारे पाइथागोरस से सॉल्व हो जाएगा। जाएगा हमारा ए एम का स्क्वायर इजिकल टू ओ एम का स्क्वायर प्लस ओ ए का स्क्वायर, ठीक। ए एम हमारी कितनी है x - 10 का, और ओ एम दे रखिए x - 2 हो जाएगी, प्लस ए एम हो जाएगी 4। तो इसका हमारा आंसर आ जाएगा हमारा 5 किलोमीटर आ जाएगा इसका, 5 किलोमीटर। इसको इस वाली चीज़ को सॉल्व कर लेना, ये हमारा आंसर आ जाएगा 5। कहाँ दे रखा है, ये आंसर नंबर 3। अब हम चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पे। पढ़िए आगे क्वेश्चन, दिए गए रैखिक समीकरण 1, 2, 3 में से एक शिक्षार्थी तीसरे की बजाय रूप में हल नहीं कर पाया। शिक्षार्थी जिसे समझ नहीं पाया वह कठिनाई क्षेत्र हो सकता है। वह हमें कौन सा ये समीकरण देखिए, 4x + 6y = 12, 2x + 6y = 8, दूसरा है 5x + 4y = 8, 9x + 4y = 10, 6x + 2y = 1, 4x + 3y = 1। प्रतिस्थापन विधि द्वारा दो समीकरणों को हल किया जा सकता है। प्रतिस्थापन वाला तो किया जा सकता है, समीकरण को ग्राफ विधि के द्वारा हल किया जा सकता है। समीकरण 3 में दिए गए तीनों समीकरण उचित संख्याओं से गुणन करने पर परिवर्तित किए जा सकते हैं, ठीक। ये हमें पॉजिटिव लग रहा है। आगे भी पढ़ते हैं, दो समीकरणों को हल करने के लिए उनका योग या व्यवकलन घटाना किया जा सकता है, ठीक। इसमें हमारा आंसर कौन सा होगा 3, की हम इसमें से किसी, जो 3 है इसमें किसी भी संख्या से
गुणा करें तो हमें उचित संख्याओं के गुणन पर परिवर्तित, हम इनके मानों को परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। ये पढ़िए, घातांक का कार्य करते हुए शिक्षार्थी की नोटबुक में जो कार्य देखा गया वह इस प्रकार था। 4 की घात 3 गुणा 4 की घात 2 बराबर 5 की घात 4 की घात 5 की घात इतनी इतने। शिक्षार्थी को समझ नहीं आया कि वह कैसे किया जा सकता है। शिक्षार्थी को क्या समझ में नहीं आया? देखो यहाँ इसने इसके आधार समान है तो चार आधार समान है तो ये गुणा में घात है, जोड़ जाते हैं, 3 और 2 5 हो गई, और ये समान है तो 6 की 8 हो गई। अब यहाँ इनके आधार अलग अलग कर दिए तो इसका उसने यहाँ गलती कर दी। ठीक है, तो उसको क्या समझ नहीं आया, यहाँ देखते हैं क्या समझ नहीं आया। घातांकों का योग और गुणन, समान आधार वाली संख्याओं का गुणन, अलग आधार वाली संख्याओं का गुणन, इसमें क्या हो जाएगा आंसर नंबर थर्ड की। उससे जब हमने इसके आधार चेंज कर दिए तो उससे समझ नहीं आया कि इसका गुणा कैसे होगी। इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का हमारा, देखिए, एक वर्गाकार कागज ABCD को जब उसके विकर्ण AC को घूर्णन अक्ष मानकर घुमाया जाता है तो निम्न में से कौन सी ठोस आकृति बनेगी। जब हम इसको घूर्णन करके घुमाएंगे, घूर्णन मतलब इसके ये जो दे रखा है ना इसका व्यास, इसके पढ़ते हम इसको ऐसे रोल करेंगे तो ये कौन सी आकृति बनाएगा हमारी। इसके ऑप्शन दे रखे हैं हमारे, ऑप्शन कहाँ गए इसके, हाँ ये आ गए, तुर्क, बेलन, सम। तो ये ठोस आकृति बनेगी हमारी शंकु। जब हम इसको इसके परते हम रोल करेंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, शंकु बन जाएगा। ठीक है, आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। प्लीज़ वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करके बताएं हमारी वीडियो कैसी लगी, और प्लीज़ सपोर्ट करें। और CTET क्वालिफाइड के लिए डेली दिन आपको वीडियो मिलेगी, प्रीवियस पेपर। ठीक है, धन्यवाद, गुड नाइट।